तो कुछ जगह सिर्फ विरासत नहीं, श्राप भी होती है। विला नंबर 93 एक ऐसी ही जगह थी जहां कुछ दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया था, पर वापस सिर्फ एक ही आया। यह कहानी है आरव की, एक आईटी प्रोफेशनल जिसके लाइफ में थ्रिल और एस्केप की जरूरत थी। उसने दोस्तों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेने का प्लान बनाया। आरव, यश, आस्था, अयान और सिया। नवंबर 2023 में आस्था ने एक सस्ती एयरबीएनबी स्पॉट ढूंढी। मसूरी के आउटस्कर्ट्स में एक पुराना ब्रिटिश हीरा बंगला था, विला नंबर 93। जब उन्होंने लिस्टिंग देखी तो प्राइस अनबिलीवेबली सस्ता था। प्लान बन गया, रोड ट्रिप, व्लॉगिंग और मस्ती। ये सारे दोस्त देहरादून तक गाड़ी से गए, फिर लोकल टैक्सी। विला टाउन से 8 किलोमीटर जंगल के अंदर था। रात के 8 बजे जब विला के पास पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर ने मना कर दिया आगे जाने से। विला 99 में लोग गुम हो जाते हैं, 20 साल से बंद है, उसने कहा। उन्होंने हंस के टाल दिया। ड्राइवर ने चलते चलते आरव को एक तावीज दिया, रख लो, कभी जरूरत पड़ेगी। विला का गेट पुराना, लोहे का, ऑलमोस्ट गिरता हुआ दरवाजा। खुलते ही एक अजीब सी गंध, जैसे चिता की राख और गीला भस्म। रूम्स सरप्राइजिंगली क्लीन थे, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया हो। डिनर के बाद फायरप्लेस के पास हॉरर स्टोरीज चल रही थी। तभी आस्था ने एक पेंटिंग नोटिस की। ये पहले यहां नहीं थी। एक ओल्ड लेडी का पोर्ट्रेट जिसमें नाक ही नहीं थी, सिर्फ एक काला गड्ढा। नीचे लिखा था, श्रापित, आंखों ने जो देखा वो जिंदा नहीं बचा। मूड थोड़ा हेवी हो गया। सब अपने अपने रूम्स में चले गए। रात के 2 बजे आरव ने हॉल में एक लड़की देखी, व्हाइट फ्रॉक, उल्टे पैर, चेहरा जला हुआ, आंखें सीधा उसकी तरफ। वो चिल्लाया। सब जाग गए, पर लड़की गायब थी। सुबह पता चला कि यश गायब है। उसका फोन मिला। स्क्रीन पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। तुम सब आए हो, मैं जाऊंगी नहीं, तुम जाओगे। आयन ने कहा, अब और टाइम वेस्ट नहीं, निकलते हैं यहां से। पैकिंग शुरू हुई। तभी आस्था को एक पुरानी फाइल मिली, विला के रिकॉर्ड्स। 1932 में यहां एक ब्रिटिश फैमिली रहती थी। उनकी बेटी एलिजा। डिफॉर्म्ड फेस की वजह से लोग उसे भूतनी बुलाते थे। एक दिन विलेजर्स ने उसे और उसकी मां को जिंदा जला दिया। तभी से विला नंबर 93 श्रापित हो गया। आस्था चिल्लाने लगी। उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने आरव को पकड़ा। मम्मी के पास ले चलो। अयान का फोन बजा। कॉलर आईडी। यश कॉलिंग उठाते ही चिलिंग स्क्रीम, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। अयान भागता हुआ हॉल में गया। गेट लॉक था। वहां यश खड़ा था, पर उसका चेहरा एलिजा जैसा हो गया था। उसके पीछे वही पेंटिंग वाली औरत आई और एक झटके में अयान का गला तोड़ दिया। आरव और सिया छुप गए। आस्था बेहोश थी। आरव उसे लेकर फाइल में लिखे एक सीक्रेट पैसेज से ले गया। नीचे एक पुराना प्रेयर रूम मिला। तावीज आस्था के हाथ में बांधा। चीखने की आवाजें, फायर और एलिजा का श्रापित रूप चारों तरफ फैल गया। विला जल उठा। एलिजा ने आखिरी बार आरव को देखा और बोली, तुम वापस आओगे। आरव किसी तरह जंगल से बाहर निकला। सुबह एक साधु मिला। जब पुलिस गई, वहां सिर्फ राख बची थी, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ एक बर्न्ड फ्रेम जिसमें पहले वो ओल्ड लेडी थी, यानी एलिजा। अब उसमें आरव की तस्वीर थी। आज भी अगर आप मसूरी के जंगल में एक बर्न्ड गेट देखें जिसमें 93 लिखा हो, तो अंदर मत जाना। एलिजा अब भी वहीं है और वो नहीं चाहती कि कोई उसका घर छोड़े।